राहु और केतु का गोचर हमेशा एक जैसा नहीं होता। राहु शुभ होते हैं तो केतु अशुभ हो जाते हैं। किसी भी कुंडली में राहु और केतु दोनों शुभ फल नहीं कर सके। केतु यहाँ पर बैठेंगे तो 4th हाउस को देखेंगे, ये माँ की हेल्थ का भाव है, आपकी मदर का भाव होता है, तो मदर की हेल्थ को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। मेरे YouTube पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे राहु के गोचर की। राहु और केतु का गोचर होगा 2025 में। ये गोचर होने जा रहा है 29 मई को। 29 मई को ट्रू राहु जो है वो राशि बदलेंगे और 25 नवंबर 2026 तक यह जो है वो सेम राशि में रहेंगे। यहाँ पर अभी फिलहाल राहु का गोचर जो है वो मीन राशि में हो रहा है, ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु अपने इस गोचर के दौरान पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो राहु और केतु काम कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं, फिर वीडियो में आगे बताएंगे कि आपके ऊपर इसका प्रभाव कैसा रहेगा। तो प्लेट के पीछे आप देख सकते हैं, स्क्रीन के पीछे आप जो प्लेट लगी हुई है, यहाँ पर हमने बताया है कि राहु और केतु काम कैसे करते हैं। दरअसल ये दोनों ही छाया ग्रह हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। समुद्र मंथन वाली कहानी आप सबने शायद सुनी होगी। स्वर भानु का जो राक्षस था वो अमृतपान के समय चीटिंग करके, यानी कि छल करके वो अमृत पीने की कोशिश कर रहा था, तो उसका जो सर है वो काट दिया गया था। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो राहु कहलाता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी का उसको केतु कहा जाता है। तो राहु और केतु का जो पैदा हुए हैं वो ऐसे हुए हैं। साइंस इसको इमेजिनरी पॉइंट मानता है, जहाँ पर आकर सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। ज्योतिष इन्हें ग्रहण मानता है और ये छाया ग्रह कहे गए हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। जैसे सूर्य की अपनी राशि सिंह है, गुरु की अपनी राशि मीन और धनु है, राहु केतु की कोई राशि नहीं होती। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के फल करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल कर जाते हैं। तो ये ग्रह जो है वो फलों में वृद्धि भी कर देते हैं, फलों में जो है वो तेजी भी ले आते हैं। राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके गोचर का जो असर है वो बड़ी तीव्रता से होता है। सामान्य ग्रह इतनी तेजी से गोचर में असर नहीं करते। राहु केतु सबसे ज्यादा जो है वो तीव्र प्रभाव के साथ गोचर जो है वो असर करते हैं। ये दोनों जो ग्रह हैं ये अच्छे या बुरे दोनों ही फल कर देते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस तरह के हैं। आगे आपको बताएंगे कि ये कैसे फल करेंगे आपके लिए। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि कर्क राशि जो है, कर्क राशि के जातकों के ऊपर इसका कैसा असर होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कन्या राशि के जातकों के ऊपर राहु और केतु के गोचर का कैसा असर रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर होने जा रहा है 6ठे भाव में। पाप ग्रह 6ठे भाव में शुभ फल करते हैं, तो राहु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो मान के चलिए कि ये गोचर शुभ है। और राहु जो है वो अदालती मामलों में आपको बड़ी राहत दे सकते हैं। जब राहु यहाँ पर आते हैं तो शत्रु का विनाश करते हैं, शत्रु को जो है यहाँ पर आप शत्रु को आप डोमिनेट कर जाते हैं, यानी कि आपका प्रभाव शत्रु के ऊपर बढ़ सकता है। कोई ना कोई मामला यदि आपका कोर्ट से जुड़ा हुआ है, कहीं पर विवाद में फंसे हुए हैं, तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये चीजें आपके लिए शुभ हैं। यहाँ पर गुरु आपके लिए दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भाव राहु भी एक्टिव कर देंगे। इससे आपको कारोबार में भी निश्चित तौर पर लाभ होगा और धन में भी आपको निश्चित तौर पर लाभ होने जा रहा है। ये ट्रायंगल आपका कुंडली का एक्टिव हो जाएगा। ये इकोनॉमिक ट्रायंगल होता है, इसे अर्थ ट्रायंगल कहा जाता है, जहां से कर्म की बात होती है, धन की बात होती है और कर्म का जो आपका भाग्य है, लगन का ये छठा है लेकिन कर्म का ये भाग्य है, इसकी बात होती है। तो निश्चित तौर पर राहु का गोचर जो है वो कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। आगे अगली प्लेट में आपको बताते हैं कि केतु का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसको लेकर आपको जरूर खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु का गोचर, जब राहु का गोचर आपके छठे में होता है तो निश्चित तौर पर केतु आपके लिए 12वें भाव में आ जाते हैं। 12वें भाव में आकर केतु क्या करेंगे ये आपको इस प्लेट में वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। ये देखिए प्लेट खुल रहा है और ये मेरे पीछे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, केतु का गोचर 12वें भाव में है। 12वां भाव क्या होता है? ये 12वां भाव खर्चे का भाव होता है। यहाँ से मोक्ष का विचार किया जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन यहीं से आती है। तो हेल्थ को लेकर खास तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। केतु अष्टम को देख रहे हैं,
अष्टम जो है वो दुर्घटना का भाव होता है। वाहन सावधानी से चलाइए, अपने पासवर्ड मेंटेन रखिए, अपने इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड, अपने यूपीआई के पासवर्ड, अपने क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड को सिक्योर रखिए, ताकि आपके पैसे में अचानक से कहीं से सेंध ना लग सके। केतु यहाँ पर बैठेंगे तो 4th हाउस को देखेंगे, ये माँ की हेल्थ का भाव है, आपकी मदर का भाव होता है, तो मदर की हेल्थ को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। ये चीज़ें केतु के प्रभाव के कारण आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। राहु और केतु का गोचर हमेशा एक जैसा नहीं होता। राहु शुभ होते हैं तो केतु अशुभ हो जाते हैं। किसी भी कुंडली में राहु और केतु दोनों शुभ फल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने कन्या राशि के जातकों के लिए राहु के शुभ फलों की भी चर्चा की है और केतु के अशुभ फलों की भी चर्चा की है। तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपको जो है वो मदद करेगा। यदि आपकी कुंडली में केतु की पोजीशन खराब है, जैसे यहाँ पर केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केतु की रेमेडीज कुछ ज़रूर करिए। केतु की रेमेडीज के तौर के ऊपर आप ओम केम केतुवे नमः का जप कर सकते हैं। ये बीज मंत्र है केतु का। केतु के दान कर सकते हैं। केतु के सतनाजा दान किया जा सकता है। सप्तधान्य बोलते हैं इसको, वो दान किया जा सकता है। और केतु के रेमेडी के तौर के ऊपर आप जो है वो चींटियों को जो है वो अनाज डाल सकते हैं। ये रेमेडीज आपको काफ़ी जो है वो काम आएंगी और केतु का जो खराब प्रभाव आएगा उससे आप इससे बच सकेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो राहु और केतु का गोचर चूंकि आपके लिए शुभ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेमेडीज क्या हो सकती हैं। वैसे तो जब राहु और शनि जैसे ग्रह जब अष्टम भाव से गुजरते हैं या नेटल कुंडली में अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, आपके लगन कुंडली में है, दशा चल रही है, तो महामृत्युंजय का जप कर दिया जाता है। उससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। ये लाइफ सेविंग मंत्रास होता है, क्योंकि ये एक्सीडेंट का भाव एक्टिव करते हैं आकर, तो उससे उसका बचाव हो जाता है। महामृत्युंजय का जो जप है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है ऐसे मामलों में। लेकिन यदि आप खर्चा नहीं कर सकते तो घर में कम से कम महामृत्युंजय का जप जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में जो भी सफाई कर्मचारी आता है, जो रैग पिकर्स होते हैं, जो आपके घर का कूड़ा करकट उठाने आते हैं, वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको खाना जो है वो देते रहें। उनको यदि उनका मेहनताना कुछ कोई ₹50 बनता है, ₹100 बनता है, तो ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करिएगा वहाँ पर। इससे राहु का रेमेडी जो है वो अच्छी हो जाती है। इसके अलावा यदि आपके शहर में कुष्ठ आश्रम है या अंध आश्रम है, तो वहाँ पर आप जाकर सेवा कर सकते हैं। ये राहु की दूसरी रेमेडी है, इसके जो बुरे प्रभाव से बचने के लिए। चूँकि राहु केतु का गोचर अशुभ है, इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा।